यहां तक कि हवाई जहाज की रफ्तार पर भी बारिश का असर देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में नॉनस्टॉप बारिश जो हुई है मुंबई में, इसी वजह से सड़कें जलमग्न हैं, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, गाड़ियां रेंग रेंग कर सड़कों पर चल रही हैं, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए मुंबई में बारिश से किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाला अंधेरी सबवे हो। रात भर बारिश हुई है, आज सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। फिलहाल पिछले 1 घंटे से बारिश की गति धीमी हुई है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं थोड़ा रिमझिम बारिश हो रही है, तेज बारिश नहीं है। लेकिन कल जिस प्रकार से बारिश हुई थी और रात भर बारिश हुई थी, आज सड़कों पर वाहनों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रही है। आमतौर पर सड़कों पर बहुत गाड़ियां दिखती थी इस समय 9-10 बजे के आसपास, लेकिन ऐसा आज नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है दोपहर के समय 1:45 के आसपास, जब समुद्र में 4.4 मीटर यानी लगभग 14.5 फुट ऊंची लहरें हाई टाइड के दौरान उठेंगी। और जैसा कल हमने देखा कि हाई टाइड के दौरान अगर बारिश होती है तो मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, निचले इलाके हैं, समुद्री तटीय इलाके हैं, ये जलमग्न हो जाते हैं। तो आज भी वैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और न केवल मुंबई, बल्कि अगर मैं आसपास के जिलों की बात करूं तो ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, रायगढ़, ये इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पालघर में तो स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है भारी बारिश की आशंका को देखते हुए। फिलहाल इस समय की स्थिति बता दूं, जिस इलाके में मैं हूं यहाँ बारिश थोड़ी थमी हुई है, रिमझिम बारिश हो रही है। लोकल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट की देरी देखने को मिल रही है। फ्लाइट्स, मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो कुछ फ्लाइट्स को गो अराउंड चक्कर लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, थोड़ी बहुत देरी देखने को मिल रही है। और सड़कों पर रोज की तुलना में आज वाहनों की संख्या कम देखने को मिल रही है। यहाँ पर थोड़ी सी बरसात होती है तो पानी भर जाता है, लेकिन पिछले कुछ घंटों से जिस तरह से बरसात थमी हुई है, रिमझिम बरसात है, आप देख सकती हैं कि विजुअल साफ तौर पे बयां कर रहे हैं कि बारिश की रफ्तार फिलहाल क्या है यहाँ पर। और इसी वजह से आप देखिए कि इस सड़क पर वाहनों की जो संख्या है वो भी कम है। जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे कि शहर के बाकी के इलाकों में भी वाहन की संख्या सड़क पर कम नज़र आ रही है। तो जिस तरह के हालात कल थे, कई लोगों की गाड़ियां सड़क पर बंद पड़ गई थी, लोगों को पानी से भरे रास्तों पर गाड़ी ले जाना ये आफत सी महसूस होती है। और इसी वजह से देखिए सरकार ने भी कह रखा है कि ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकले, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि आप रास्ते में कहीं फंसे नहीं। क्योंकि कल बहुत सी गाड़ियां थी जो पानी से भरे रास्तों पर जाने की वजह से बंद पड़ गई थी। तो हर जगह पर लोगों को ख्याल रखने के लिए कहा गया है, फूंक फूंक कर कदम रखने को कहा गया है। इसी राह में जो बीएमसी के कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी क्षमता और बढ़ाई है, और जहां जहां पर वाटर लॉगिंग की शिकायतें मिली थी वहां बड़े बड़े पंप जो लगाए गए थे उन्हें रीचेक किया जा रहा है, ताकि अगर पानी भरता है तो पंप बीच में बंद ना पड़े, क्योंकि पंप अगर बंद पड़ता है तो पानी निकालने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। कई जगहों पर जहाँ पर नाले साफ नज़र नहीं आ रहे थे उन्हें दोबारा से साफ किया गया है। लोग कमर कमर तक पानी में यहाँ पर चलने को मजबूर। ये देख लीजिए आप, हाल देखिए कैसे वो गाड़ियां बंद पड़ रही हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा सड़कों पर भर गया। नालों का कचरा भी यहाँ इस पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है, जिससे साफ दिखता है कि यहाँ ठाणे के मुंब्रा इलाके में नालों की सफाई नहीं की गई वक्त रहते। प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। देखिए किस तरीके से एक तो पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, और पानी के अंदर गंदगी तैरती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से नालों की सफाई वक्त रहते नहीं की गई। पोल प्रशासन की यहां पर खुल रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। यानी अगर और ज्यादा बारिश हो गई तो फिर जरा सोचिए आप, हालात यहां पर कितने बिगड़ जाएंगे। ड्राइवर की जान एकदम फंसी हुई थी और बाद में ड्राइवर ने सूझबूझ दिखा दी, कूद गया वो गाड़ी से और अपनी जान बचा ली। तस्वीरों में देखिए आप, नाले की लहरों में ये ओमनी कार है, ये फंस गई। कुछ ही सेकंड में ऐसे हिचकोले खाने लगी जैसे मानो कोई कागज की नाव हो। अगर ड्राइवर इस गाड़ी से नहीं कूदता तो फिर ड्राइवर भी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। वक्त रहते ड्राइवर गाड़ी से कूद गया। एक लड़की वहां से सड़क पार कर रही थी, पेड़ को गिरता देख लड़की ने अक्लमंदी दिखाई, तेजी से भाग गई, अपनी जान बचा ली। लेकिन एक रिक्शा पेड़ के नीचे आया और ये पूरी जो खौफनाक घटना है वो सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कितना बड़ा पेड़ है,
और ये पेड़ अचानक से गिर गया। निचले इलाकों में तो पानी घरों में घुस गया। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके की स्थिति और विकट है। यहां जलभराव के चलते एक थार नाले में गिर गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में क्रेन की मदद से इस थार गाड़ी को बाहर निकाला गया है। गनीमत रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बारिश ने इंदौर की नगर निगम की पोल जरूर खोल दी है। हालत देखिए जरा, सड़कें लबालब, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। थार गाड़ी नाले में समा गई, जिसे बाद में क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। से लेकर अनंतनाग और डोडा तक सड़कों पर सैलाबी मंजर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक पूरी की पूरी सड़क ही बह गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफान पर नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। महाराष्ट्र के वसई में उफनते नाले में एक कार खिलौने की तरह बह रही है। ठाणे में सड़कों में दर्जनों कारें बारिश के पानी में समा गई हैं। तो टीवी स्क्रीन पर ये देश के अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक ये बारिश का कहर है। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये पहाड़ों पर बरसता संकट है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश ने तबाही की इबारत लिखनी शुरू कर दी है। पहाड़ दरक रहे हैं, नाले उफान पर हैं और सड़कें मलबे में गुम हो रही हैं। जहां देखिए वहां सिर्फ बारिश, मलबा और मुश्किलों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति के जिस्पा इलाके की है। यहाँ बादल फटने के बाद भारी तबाही देखी गई। फ्लैश फ्लड ने हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया। मलबे और चट्टानों का ऐसा सैलाब आया कि सड़क पूरी तरह बंद हो गई। प्रशासन को वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी और सैकड़ों लोग रास्ते में फंस गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पानी और मलबा सीधे लोगों के घरों में घुस गया। कई मकानों को नुकसान पहुंचा और परिवारों को घर छोड़ने की नौबत आ गई। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से 44 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 254 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। सबसे ज्यादा असर मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में देखने को मिला है। क्योंकि दोपहर 1:45 बजे के आसपास मुंबई में हाई टाइड को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है और इस हाई टाइड में 4.4 मीटर ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में जब हाई टाइड मुंबई में आता है तो आप जानते हैं कैसे बारिश के पानी को समंदर में जाने का रास्ता भी नहीं मिल पाता है और मुंबई डूबने लगती है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी इस वक्त सायन इलाके से सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद है।